जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो चलिए साथियों, आप सभी के समक्ष आज पुनः मैं केमिस्ट्री के क्लास को लेकर आपके साथ जुड़ चुका हूं। आज फिर आपको टॉप 25 या फिर टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिएगा और जुड़ जाइए। और जो भी बच्चा जुड़ रहा है, जो भी बच्चा देख रहा है, इसे शेयर करिएगा ताकि आपके जो शेयर करने से अगला बच्चा जो जुड़ेगा वो आपको ही जो इसकी जो है शुभकामनाएं देगा कि वो आपके कारण जो है इस मुकाम पर पहुंच चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बहुविकल्प वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके समक्ष पहला ही क्वेश्चन आ चुका है और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत शानदार होने वाले हैं कि क्या होता है जब एक परक नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलता है। क्या होता है जब एक परक नली में एक अन्य जो है एक अम्ल जो है विलयन के साथ क्षार मिलता है, विलयन का ताप बढ़ जाता है, विलयन का ताप घट जाता है, विलयन का ताप समान रहता है या लवण का निर्माण होता है। मैं आप सभी को बच्चा बता दूं, जितना भी बच्चा समाधान स्टडी को फॉलो कर रहा है उन सभी से मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ एक बार क्वेश्चन को अपने मन में दोहराइए। आप मेरे साथ ही क्वेश्चन को अपने मन में दोहराइए, फिर जो है आंसर करिएगा। तो देखिए बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या है इसका बेसिक आंसर। तो जिन्होंने भी आंसर लगाया कि विलयन का ताप जो है बढ़ता है और जो है लवण का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप सभी साथी बहुत ही अच्छे से इस आंसर को कर पाए होंगे। आते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जलीय विलयन का लाल लिटमस विलयन को नीले कर देता है। निम्नलिखित में से किसे विलयन को आपका आध्यात्य में मिलाने पर यह परिवर्तन जो है व्युत्क्रमित किया जाता है। देखिए बेकिंग पाउडर होगा, चूना होगा, या फिर अमोनियम हाइड्रा विलयन होगा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, HCl होगा क्या। तो देखिए मेजरली आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को क्या राइट आंसर आप लोग करने वाले हैं। क्या करता है सर जी, आपका जली विलयन आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये होता है आपका HCl। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जिन भी साथियों ने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सत्य और आपका राइट आंसर आपको देकर जाएगा, 1 नंबर आपको देकर जाएगा ये क्वेश्चन। आइए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करिए। क्या बोला है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के आपके विरेचन के दौरान गैस को सामान्यतः आपका कैल्शियम क्लोराइड युक्त रहित नलिका में से गुजरा जाता है। आपको संरक्षित नलिका में किए गए आपका कैल्शियम क्लोराइड का अर्थ मतलब कार्य यहाँ पर बताना है। मुक्त गैस को अवशोषित करता है, गैस को नमी प्रदान करता है, गैस से गैस को आपका अवशोषित करता है, या फिर बात करें आपका मुक्त गैस से हाइड्रोक्लोरिक आयनों को अवशोषित करता है। तो साथियों आप सभी जो है जानते हैं और आपने क्या क्वेश्चन को पढ़ लिया है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं बार बार आपको फोकस करने के लिए बोलूँगा कि क्वेश्चन आपको खुद से ही पढ़ना है। और आप सभी ने अगर आंसर लगाया है कि गैस से नमी को अवशोषित करना, तो ये बिल्कुल सत्य आंसर होगा, राइट आंसर होगा और बहुमूल्य आंसर आप सभी का होगा। बोला गया है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं है। क्या है, क्रिस्टलीकरण जल नहीं है, ये आपसे बोला गया है। क्या है आपका, नीला थोथा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा या फिर जिप्सम होगा, यह आप लोग जानते हैं। और आप लोग मेरे साथ क्या बता पाएंगे, आपका बेकिंग सोडा क्या राइट आंसर होगा। सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें बेकिंग सोडा अगर आप लोगों ने लगाया है तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक बार जो है
ज़ोरदार तरीके से थम्स अप कर दीजिएगा आपकी कमेंट्स बॉक्स में कि चीज़ें हमें सर जी पता हो रही है और चीज़ों से हम लोग कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या आपके समक्ष है। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड NaCl की बात कर रहा है, ठीक है, सॉरी जो सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, ठीक है, कैल्शियम नहीं कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि जो है यह लवण प्रबल अम्ल और प्लवरम क्षार है, साथ से, ठीक है, ये अम्ल है, ठीक है, तो ये प्रबल अम्ल होगा और ये क्या है आपका प्रबल क्षार होगा, ठीक है। तो देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल या फिर दुर्बल क्षार है। क्या आप साथी बता पाएंगे इस क्वेश्चन का बेनिफिट और इसका राइट आंसर। तो पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था, ये को आपको ऑब्वियसली पता होगी, ये चीज़ें आप लोग तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर बात करें ये देखिए अगर मेजर ये पीएच इसकी 7 है तो अगर अम्लीयता बढ़ रही है तो ये एरो इस तरफ होगा, अगर आपकी क्षारीयता बढ़ रही है तो इस तरफ एरो होगा, मतलब 7 से कम क्या होगी अम्लीयता बढ़ेगी और जो है 7 से अधिक क्या है क्षारीयता बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये प्लस आयंस होगा, H प्लस आयंस होंगे और आपके H प्लस आयंस में वृद्धि प्लस आयंस में कमी होता है, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे साथ, क्या आप सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया, क्या दुर्बल अम्ल तथा प्रबल जो है क्षार होगा इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार आंसर और आप लोगों ने कर ही लिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दांत के एनामेल में कैल्शियम फास्फेट होते हैं और इसकी प्रकृति होती है, कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति क्षारीय अम्लीय उदासीन या फिर आपका उभय धर्मी होती है, बताइए। तो आपको पता है ऑब्वियसली कि जो ये कैल्शियम फास्फेट है और दांतों का इनामेल देखिएगा आपको जो है दांतों को घसने लगता है, तो ये क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रति आपकी क्षारीयक होती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होता है, यह नोट करना है। इसलिए तो आपको बोला जाता है कि ब्रश करके सोया करें ताकि वो अम्लीय क्षारीय ना हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मृदा के एक नमूने को क्या बोला है, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे जो है आपका स्तर छोड़ दिया गया, स्वच्छ जो है जो है प्लवी विलयन पीएच जो है पत्र को पीला नारंगी कर देता है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच जो है पात्र के रंग को हरा नहीं, मतलब हरा जो है नीला कर देगा, हरा और नीला कौन सा करेगा यह आप सभी लोग को बताना है। नींबू है, सिरका है, ठीक है, या फिर आपका साधारण नमक है या आपका प्रति अम्ल होगा, यह आप सभी लोग को बताना है। चलिए देखिए बच्चा नोट कर लेना, जितने भी आंसर आप सभी लोग दे रहे होंगे क्या ऑप्शन नंबर ए तो नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी सत्य है। क्या होगा आपका एक प्रति अम्ल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर होगा और आप सभी लोगों ने यही आंसर लगा पाया होगा। चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देखिएगा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय आपके सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है। क्या बोला गया है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है। जल है, एसिटिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर आपका जल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है, या फिर आपका एसिटिक अम्ल और जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर आपका होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल और एसिटिक अम्ल होगा। यह आप सभी लोगों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है गाइस, एक क्वेश्चन आपके मैंने एनसीईआरटी से उठा कर लाया है, आप लोग मिला लीजिएगा आपके पास अगर बुक हो तो। देखिए राइट आंसर मेरे साथ नोट करेगा, जल होता है उससे अधिक जो होता है आपका एसिटिक अम्ल है, उससे अधिक आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जी हाँ मां साहब, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा और हमने यही क्वेश्चन को आंसर हमने लगाया है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक विद्यार्थी क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी की बात कर रहे कि एक विद्यार्थी के हाथ पर आपका दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की आपका कुछ बूंदें गिर जाती है और उसे जो है क्या करना चाहिए, तो आप बताइएगा कि उसे क्या करना चाहिए।
देखिए ज़रा नोट करिएगा मेरे साथ कि एक जो है एक विद्यार्थी के साथ एक दुर्घटना जो है सांद्र अम्ल की कुछ बूंद गिर जाती है। तो देखिए हाथ को लवणीय जल में धोएगा वो, या फिर जो है हाथ को जल की अधिक मात्रा से आपका धोए तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाए, या फिर आपको ध्यान रखना है कि जो हाथ को जो है जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाए या प्रबल अम्ल के साथ अम्ल की जो है उदासीन करें। तो साथियों आप सभी को वेनिकिट आपको ध्यान रखना है कि हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाए। जो आप लोग मुंह धुलते हैं ना, किसे क्या कहते हैं क्लोजअप, तो उसमें यही होता है। ठीक है। अगर आप एक जो है प्रैक्टिकल ज़रूर करके देख लीजिएगा। अगर आपका कहीं पर भी हाथ या पैर में कहीं जल जाए, ठीक है बच्चा, कहीं पर भी अगर हाथ पैर आपका जल जाए, जो आप लोग क्लोजअप यूज़ करते हैं, क्या बच्चा, जो आप लोग क्लोजअप यूज़ करते हैं उसका थोड़ा पेस्ट जो है जले वाली चीज़ तुरंत ही लगाना है। ठीक है, और तुरंत लगाने के बाद आपको रिलीफ हो जाएगा, कोई भी जो है जला वाला भाग बिल्कुल आपको नहीं दिखेगा। समझ गए आप लोग क्या कहा? एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर प्रैक्टिकल हमने करा तो उस चीज़ों को हम लोग भूलेंगे नहीं। आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। जैसे कि खाना पकाते वक्त जो है तेल छिटक जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपको जो है जलन देने लगता है, तो वहाँ पर आप क्लोजअप लगाइए और फिर देखिए उसका प्रैक्टिकल क्या होता है, कहीं पर भी लगाइए। चलिए आगे आते सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है, ज़रा नोट करिएगा क्या बोला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है, और मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या है, कौन सा कथन सत्य है सर? यह आप सभी को बताना है। देखिए यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यह जलती हुई तीली को जो है बुझा देता है, यह सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, और इसमें आपका अरुचिक जो है गद्द होती है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट या फोर्थ होगा, यह आप सभी लोग को बताना है। तो देखिएगा साथियों, राइट आंसर क्या होगा कि यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, और आपका यह जलती हुई तीली को बुझा देता है, और आपका यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जो है घुल जाता है। राइट आंसर की बात करें, बी आंसर सत्य होगा, और यही आंसर आप सभी का आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया है कि सामान्य लवण रसोई में उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त जिसके निर्माण में कच्चे माल के उपयोग में आते हैं धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, या फिर आपका बुझा चूना होता है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आप खुद से एक बार पढ़िए। देखिए क्या होगा सर जी, और जो है मेरे टेस्ट भी ज़रूर दिया करें, टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी एक बार आप लोग लगाइए। देखिए सर जी, बात करें यहाँ पर, ठीक है, कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, वो होता है आपका धावन सोडा। क्या होता है सर जी? वो होता है आपका धावन सोडा और आपका बेकिंग सोडा। तो दोनों ही आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी आंसर राइट होगा, सी आंसर सत्य होगा, यह आप लोगों को नोट करना है। चलिए बात करते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ बता पाएंगे कि बेकिंग पाउडर का एक जो है अवयव, क्या बोला है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आप सभी को बताना है। तो देखिएगा अगर आप लोगों ने आंसर लगाया सर टार्टेरिक अम्ल, तो ये बिल्कुल बी आंसर इसका सत्य होगा, और सत्य आप लोगों ने लगा पाया होगा। देखिए आगे है, आपसे बोला गया है कि दंत क्षय रोकने के लिए हमें जो है नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, क्षारीयक, या फिर आपका जो है संरक्षित होगी, यह आप सभी को बताना है। तो देखिएगा मैंने अभी ही आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताया है। इसकी प्रकृति की बात करें तो अब इसकी प्रकृति होती है क्षारीय होती है। क्षारीय मतलब
मतलब 7 से ज़्यादा होता है क्षार का मान। ठीक है, अम्ल मतलब एसिड मतलब 7 से कम। चलिए बेस मतलब 7 से अधिक। बेस हमारा क्या होता है, बेस हमारा 7 नंबर से अधिक ही बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए सर आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। बोला गया है कि और अंतिम में अपने मार्क्स जरूर कमेंट्स करिएगा। क्या कहा मैंने, अंतिम में आपको कितने मार्क्स को अचीव किया है मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। देखिए क्या एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए जो है कि कौन से कथन सत्य है यह बताना है। देखिए पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, पीएच जितनी उच्च होगी प्रबल उतना ही दुर्बल होगा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। बताइए सर क्या आंसर होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या होगा और क्या आप लोग लगा पाएंगे, क्या आप बताइए। तो देखिए मेरे साथियों क्या आंसर होगा, पीएच जितनी उच्च होगी जो है अम्ल उतना ही प्रबल होगा और आपका पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। महाशय अगर आपका डी है तो आपने तबाही तहलका मचा दिया है। पाचन के दौरान जो है उत्पन्न जठर रस का पीएच कितना होता है, तो ये तो आपका एच जो है Cl की बात कर रहा है। तो सर जी क्या आप अभी भी नहीं बता पाएंगे क्या कि यह जो है 7 से कम एसिड होता है। क्या होता है बच्चा, ये एसिड होता है, यह जो है अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है सर जी बताइए, जब बोला गया है कि जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं होती है। आपका आयनीकरण, उदासीनीकरण, आपका तनुता या फिर आपका लवण का निर्माण होता है। बताइए सर जी। तो देखिए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ नोट करिएगा। अगर आपने आयनीकरण लगाया है, अगर आपने आपका तनुता लगाया है तो राइट आंसर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसको जो है अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। लिटमस, हल्दी, आपका एंसेस या फिर आपका जो है पिटूनिया की पंखुड़ियाँ। तो क्या आंसर बन पाएगा सर, बन पाएगा। अगर आपने जो है आंसर लगाया है, क्या सर जी अगर आप लोगों ने लगाया है आंसर कौन सा होगा, तो आंसर आपका होगा एंसेस। क्या होगा आपका वेनिला जो है, वेनिला सत मतलब आपका एंसेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आपने बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचारण का कार्बनिक हाइड्रोजन नहीं है। तो आपका मार्बल होगा, चूना पत्थर होगा, बेकिंग सोडा होगा या फिर चूना होगा। तो आप सभी लोग बता पाएंगे, मार्बल, चूना पत्थर, बेकिंग सोडा, चूना। तो हमें तो सर जी आपका आंसर लग रहा है चूना। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही, सत्य और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और शानदार आंसर आप लोगों ने लगाया है। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। नींबू का रस, मानव रक्त, चूने का पानी या फिर प्रबल अम्ल होगा। आप बताइए सर जी क्या आंसर बन पाएगा। सभी को जो है सेशन को शेयर करना है। देखिएगा राइट आंसर मेरे साथ नोट करिएगा। क्या आप लोगों ने नींबू का रस आंसर लगाया, क्या होगा भाई साहब, नींबू का रस। ये आपका बिल्कुल सत्य आंसर होगा, बिल्कुल सत्य आंसर होगा और यही आप लोगों ने लगा पाया होगा। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे, आपको समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या बोला है। विद्युत अपघटन के लिए विद्युत चालकता प्रदर्शित की गई है, ये देखिए। अब यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सत्य है। यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, देखिएगा। एक बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्लीय है। देखिए अम्ल जो है चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल अम्ल तथा चालक के लिए अन्य प्रबल कराता है, मतलब कराएगा। ठीक है, अब देखिए बल्ब नहीं चमकेगा, परिपथ
तो देखिएगा शानदार तरीके से एक 6 वोल्ट का बल्ब लगा है, यहाँ पर आपको स्विच है, यहाँ पर लगा दिया मैंने तनु आपका, ठीक है। क्या लगा बच्चा, यहाँ पर लगा है तनु आपका NaOH लगा है और रबर भी लगा है। तो देखिए आपका सही आंसर क्या हो सकता है, क्या आंसर आप लोग लगा पाएंगे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा कि बल्ब जो है चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा जो है चालक के लिए आयनन उपलब्ध कराएगा। माँ साहब राइट आंसर बी होगा। बी कहाँ नज़र आ रहा है, तो ये सी में नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन से बी होगा पर यहाँ पर इसने सी के अंदर दिया है तो राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए देखिए बोला है गोल्डन को घोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग मिलाया जाता है। तो मैंने ये आप लोगों को बताया है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर एक्वारेजिया। तो क्या होगा, एक्वारेजिया इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है, तो खनिज अम्ल नहीं है, ये आपके लिए एक होमवर्क होगा, एक आपके लिए होमवर्क होगा। और आई होप आपका आज का सेशन आपको समझ में आएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT बुक से है और इसे आप लोग शेयर करिएगा। मिलता हूँ मॉर्निंग सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। और क्वेश्चनों को एक बार मैं पुनः बोलूँगा कि खुद से पढ़िए, खुद से पढ़िए। और कितने मार्क्स आपने अचीव किया है, 21 क्वेश्चन करवाया है, तो 21 में आपने कितने मार्क्स लाए हैं ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा। चलिए, और सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।